अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर बरकत डाले। तो जनाब, जैसा कि आप सबको पता है कि ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, विंटर की वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना विंटर स्पेशल बनाया जाए। तो जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त यम्मी फ़िश करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और इतना खुशबूदार सालन बनने वाला है कि आप लोग खाएँगे तो आप मज़े उड़ाएंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत पसंद आने वाला है ये सालन, और ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरीके से चाहें आप इसको खा सकते हैं। हम चावल के साथ खाते हैं। अच्छा, तो जनाब फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें, सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ आते हैं। ये मैंने लिया है 1 kg कौन फिश ली है। इसका सालन बहुत टेस्टी बनता है, ये फ्राई करने में भी बहुत मज़े की होती है। तो ठीक है, इसको मैंने सिरका और हल्दी लगाकर रख लिया था, और इसको अब मैं वॉश करूँगी, और आधे घंटे रखने के बाद आप वॉश कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये इस कंडीशन में आ गई, इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से नमक छिड़क रही हूँ। ये देखिए सारा मैं इस पर नमक छिड़कूँगी। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च छिड़कूँगी, और इसको मैं मैरिनेट करूँगी अच्छे तरीके से दोनों तरफ से। ठीक है, ये देखिए सारी लाल मिर्च मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। ठीक है, इस तरीके से हम डालेंगे इस पर, और फिर इसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से हम मैरिनेट कर लेंगे, ताकि ये मिर्चें और नमक दोनों तरफ रख जाए। सालन में तो हमने डालना ही है, इस पर भी हम थोड़ा सा इस तरीके से करके लगाएंगे। ये फ़िश बहुत टेस्टी होती है, इसमें एक ही कांटा होता है सेंटर का, बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं और कांटे वगैरह का भी इशू नहीं होता। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। अब हमने ये मसाला लगा दिया था इस पर, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने लिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल फ़िश बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। अब ये ठीक है, मैंने देखिए फ़िश पे मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो फ़िश होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये पीस इसके टूटने का डर होता है। जब हम ये आटा लगा लेंगे ना, तो ये फ़िश टूटेगी भी नहीं, और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं कुकिंग ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये देखिए सारी फ़िश मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये हम इसकी साइड बदल बदल कर इसको फ्राई कर लेंगे, और इससे ये जो ऑयल उछलता है ना, वो ऑयल भी नहीं उछलेगा जब ये आटा आप लगा लेंगे ना इसके अंदर। ये देखिए मैं किस तरीके से इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। बिल्कुल आप इसी तरीके से इसकी साइडें चेंज कर दीजिएगा, और ये बहुत टेस्टी बनती है। फ्राई करके आप बना के चेक कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। हल्का फ्राई करना है हमने, बिल्कुल यानी बिल्कुल ही फ्राई नहीं कर लेना है इसको। ये देखिए शैलो फ्राई करना है हमने इसको। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इसी तरीके से हम साइडें बदल बदल कर इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, हम तो सर्दियों का इंतज़ार नहीं करते फ़िश खाने के लिए, हम तो फ़िश लवर्स हैं। हम तो सर्दी गर्मी हर मौसम में फ़िश बहुत खाते हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये देखिए कितनी प्यारी सी मेरी फ़िश फ्राई होकर रख दी है। ये मैंने इसको शैलो फ्राई किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना स्टार्ट। ये मैंने प्याज ली है 2 अदद बड़े साइज़ की, और ये हम एक जूसर में डाल देंगे। ये जितने भी मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब का हम मिला के पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने अदरक का ये लिया है, इसको हम काट के और इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब ये लहसुन है, लहसुन हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह होती है तो इसमें ज़्यादा ही लेते हैं। और ये मैंने लिया है कड़ी पत्ता। इस कड़ी पत्ते की वजह से आपके सालन में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना, आपका पूरा किचन महक जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। ठीक है, देखिए कितने प्यारे प्यारे लाल लाल टमाटर हैं हमारे। अब इसको भी हम कट करके इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो कुकिंग ऑयल हमारा बचा था जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी, इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच मेथी दाने का। मेथी दाना इसमें फ़िश के सालन में बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपके सालन में मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम डाल के इसमें कड़कड़ा लेंगे, और फिर ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये इसके अंदर डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए सारा मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम चलाएंगे, मसाले को मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं अपने। ये नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायका, 1 चम्मच भर कर पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर कर पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच ही मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। ठीक है, छोटा वाला चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कीजिएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी हमारा सालन उतना ही अच्छा बनेगा। इतनी प्यारी सी मज़े सी खुशबू आ रही है ना किचन में मेरे, ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, ये मैंने आधा कप लिया है दही का, इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया था। अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी,
और ये देखिए अब ये मैंने भुना है इसको, मसाला कितना अच्छा सा प्यारा सा भुन गया है। अब इसके अंदर हमने जितना शोरबा रखना है उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा, 1 गिलास या 2 गिलास, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो हमने फ्राई की हुई फ़िश थी पहले हमने बॉयल आने दिया, अब ये सारी फ्राई फ़िश हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ठीक है। अभी 10 मिनट्स बाद मैंने इसको देखा, ये देखिए कितना प्यारी सी हमारी फ़िश तैयार है। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाला है आधा चम्मच, हस्बे ज़ायका यूज़ कर लीजिएगा। और ये मैंने ली थी 1 चुटकी अजवाइन, और इसको हम मसल के इस तरह अपने हाथों से और इसको हम सालन में डाल देंगे। ये हमारे सालन के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू भी आएगी। अब हम हरा धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आधी प्याली मैंने हरा धनिया डाल दिया था। अब इसको हम हल्के हाथ से अपनी फ़िश को उलट पलट करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो हमारी फ़िश टूट जाएगी। अब हमारा सालन बनकर तैयार है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। ये देखिए मेरी प्यारी सी मज़ेदार खुशबूदार फ़िश बनकर तैयार है। तो अब हम करते हैं इसके साथ 2-2 हाथ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।